हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ कोमल एंड सुबह से ये बैग मतलब जब से मैं लाइब्रेरी से आई थी तब से ये ऐसे ही रखा था और अभी 11 बज रहे हैं एंड देन उसके बाद मैंने अपना नाइट स्टडी सेशन स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले अपने बैग में से लैपटॉप वगैरह निकाला। तो एज़ यू कैन सी कि अभी का टाइम है 8 नवंबर एंड 11 o'clock हो रहे हैं। तो आज है मेरा डे 5, कल था डे 4 जिसमें मैंने जैन फेब मार्च की करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था, वो मैं पहले भी कर चुकी थी। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले जो मैंने कल पढ़ा था उसके रिवीजन से, बिकॉज़ जो मेन मस्ट है वो है रिवीजन। बिकॉज़ रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, है ना। आपने कितनी बार पढ़ा, कितना आपको रिमेंबर है, ये रिवीजन से डिसाइड होता है। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर्स को कंपाइल करके देन मैंने दोबारा से रिवाइज़ किया कि मैंने कल क्या पढ़ा था, ताकि मुझे रिकॉल हो कि मैंने एक्चुअली में क्या पढ़ा था। जब मैं कोई भी अपॉइंटमेंट के नाम पढ़ूँ तो मुझे लगना चाहिए कि मैंने कल पढ़ा था, और जो मुझे नहीं लगता कि मैंने नहीं मुझे लगा कि नहीं कि शायद मैंने कल नहीं पढ़ा था अच्छे से, तो उसे मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि मैं बाद में उसे अच्छे से पढ़ सकूँ और अभी दोबारा से पढ़ूँ। तो जिससे कि आपको ये जो मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट रिवीजन में आपको 10 चीज़ें याद रही, तो सेकंड रिवीजन में आप हो सकता है 15 चीज़ें आप याद रखें, 5 एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं। हो सकता है एक्चुअली नेक्स्ट रिवीजन में आप 5 चीज़ें और ऐड कर दिए। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सब कर रहे होंगे। देन जो बेसिकली आज का मेरा टारगेट है वो है अप्रैल और सितंबर का करंट अफेयर को कंप्लीट करना है। तो अप्रैल का करंट अफेयर का रिवीजन करना है और सितंबर करंट अफेयर मैं डे 1, डे 2, डे 3 में कर चुकी हूँ। तो उसका मतलब दूसरा पार्ट तो मैंने वीडियो नहीं लिया था, लेकिन मैंने पीडीएफ से पीडीएफ से पढ़ा था। एंड एज यू कैन सी, क्योंकि मेरे को बैठने में मतलब क्योंकि लाइब्रेरी में भी 6-6 घंटे बैठी रहती हूँ। आई नो कि इससे भी ज़्यादा बच्चे और घंटे बैठते होंगे, बट इस महीने मैंने 6 घंटे ही कर ली थी। इससे पहले मैं 8 घंटे बैठती थी। एंड अब जो आगे है मैं फुल डे की कराऊँगी, बिकॉज़ दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज़ सीएचएसएल होने के बाद जो है मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है फिज़िकल की, तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। तो ये नाइट सेशन मैं नहीं कर पाऊँगी फिर, तो इसलिए मैं अभी करंट अफेयर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ जब तक मेरा सीएचएसएल हो जाए, ताकि मैं करंट अफेयर्स से निपट जाऊँ और बस रिवीजन के लिए मेरे पास रहे। क्योंकि करंट अफेयर्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है अगर आप इसे टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं करते हैं, और मेरी आदत है कि मैं करंट अफेयर्स को लास्ट में छोड़ती हूँ। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, सो आई डिसाइड टू कंप्लीट माई करंट अफेयर्स। इसके बाद मैं करंट कंप्यूटर्स वगैरह भी करूँगी, कंप्यूटर, क्योंकि मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा वीक है। एंड यू नो कि दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम है उसके 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, 10% वेटेज कंप्यूटर रखता है। एंड these 10 marks can take you somewhere else, right? कट ऑफ क्लियर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कंप्यूटर would be a better reason for not selection. तो अभी रिवीजन कर रही हूँ खड़े-खड़े, घूमते-घूमते। एक्चुअली घूमते-घूमते रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। यू नो व्हाट, स्टेप्स के साथ-साथ आप यू डिसाइड कि हाँ, एक चक्कर में आपको ये वाला वो होना चाहिए, 5 चक्कर में आपको एक पेज हो जाना चाहिए। तो एक तरीके से एक रेस हो जाती है। तो बैठे-बैठे भी ठीक है, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ़ यू आर अगर आपका मन नहीं लग रहा है बैठे-बैठे पढ़ने में, तो खड़े हो जाइए। खड़े होके भी मन नहीं लग रहा है तो घूम-घूम के पढ़िए। बिकॉज़ रात हो गई थी तो नींद जो है शुरुआत में ही आती है। अगर शुरुआत की नींद आपने तोड़ दी, अगर आप उससे बच गए, तो आप शायद फाइनल तक पहुँच सकते हैं। उसी को ख़त्म करने के लिए मैंने ये नुस्खा आज़माया है कि सबसे अच्छा है घूम-घूम के रिवाइज़ करो, ना नींद आएगी, ना कोई झंझट है। सो अभी मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है रिवीजन, और मेरा बजट जो मैंने वो लगाया था वो भी कंप्लीट हो चुका है। हालाँकि मैंने 11 बजे से स्टार्ट किया था, तो कंप्यूटर का मुझे लगा था मैं स्लो चल रही हूँ, तो मैंने टाइमर लगाया। तो टाइमर के हिसाब से फिर मैं चली। तो टाइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम अपने टारगेट के बेसिस पे नहीं वो कर रहे हो टारगेट, तो आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हो। लेकिन जब आप टाइमर लगा देते हो तो यू विल नो कि मुझे कब तक कौन सा टॉपिक ख़त्म करना है।
से यू सेट योर बाउंड्रीज कि हाँ मुझे इस कहीं और दिमाग जाता ही नहीं है फिर, बिकॉज यू नो कि हाँ इस टाइम में मुझे इतना कंप्लीट करना है। देन उसके बाद मैंने अप्रैल का करंट अफेयर स्टार्ट किया एंड लिटरली गाइज इसको करने में थोड़ा सा टाइम हो गया, बिकॉज काफ़ी टाइम वाला बाद मैंने अप्रैल का छुआ था, बिकॉज एनटीपीसी के बाद ये अप्रैल का मैंने छुआ। देन अप्रैल का करते 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 मुझे थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है, तो मैं क्या सोचती हूँ कि ना लोड के पढ़ लेती हूँ। एंड इसके चक्कर में मैंने सितंबर का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा आज, तो आई फील सो रिग्रेटफुल। एंड मुझे पता है कि बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता,